हेलो बच्चों, सत श्री अकाल, नमस्ते, कैसे हो दोस्तों। आई एम बैक अगेन विद वीडियो, कंसेप्चुअल वीडियो अगेन लेके आया आपके सामने। बच्चों, आप लोग गूगल पे सर्च कर रहे हो कि कहां से मिलेगा कंसेप्ट, मैं बता रहा हूं, यही है आपका कंसेप्ट का दुकान, यहीं से आपको पूरा कंसेप्ट मिलने वाला है। अगर पूरा लेक्चर देखना है, पूरा लेक्चर आपको ऑर्डर करना है, आपके पास लिंक चाहिए कुछ एक बकायदा लेक्चर्स की जो हमारे चैनल पर लिस्ट नहीं की है, तो आपको बस क्या करना है, कॉल करना है 8886 पे। मेरा नाम, मैं सर प्रोफेसर साबिल एंथनी सर। आपको ना, मैं खुद एक इकोनॉमिस्ट हूं बेटा, जो और मैं प्रोफेशनल इंडस्ट्री में बेसिकली पढ़ाता हूं। सो यस, आई एम गोना टीच यू आज एक ऐसा कंसेप्ट जो शायद आप सर्च कर रहे हो और आप वेट कर रहे हो। बता रहा हूं बेटा, बता रहा हूं। एक कंसेप्ट होता है प्राइस इलास्टिसिटी, हाँ या ना, प्राइस इलास्टिसिटी कंसेप्ट है। अभी इसके अलग अलग लेवल्स होते हैं, जैसे कि आपको 12th के लेवल में एक लेवल दे रहा है ग्राफ्स के बेसिस पर प्राइस इलास्टिसिटी। सर ये कंसेप्ट सर मेरे को समझ नहीं आया बेटा, इसीलिए तो यहां पर अगर लेक्चर अच्छा लगा तो कसम है, देखो कसम है, देखो टाइप करना पड़ेगा कमेंट में अच्छा लगा लेक्चर। दूसरी बात, लाइक भी करना पड़ेगा और शेयर भी कर, है ना। जोक्स शेयर करते हो ना, वैसे वैसे लेक्चर भी शेयर करो, समझ रहे हो। जैसे नॉनवेज जोक आता है अपने कैसे फटाफट शेयर करते हैं अपने दोस्तों को, इंस्टाग्राम रील शेयर करते हैं, है ना। बाबू शनोकल को बाद में हाय बोलो बोल देना, लेकिन इलास्टिसिटी का लेक्चर जरूर शेयर कर और सब्सक्राइब कर भाई चैनल, है ना। चलो सबसे पहले अब इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी समझ लो पहले। इलास्टिसिटी, एक बात बताओ, इलास्टिसिटी से क्या आपका ताल्लुकात है या नहीं है, इलास्टिसिटी ताल्लुकात है या नहीं है, मैं बताऊंगा। अगर आप बोल रहे हो नहीं है तो झूठ बोल रहे हो, और अगर आप सच भी बोल रहे हो तो फिर दिक्कत है, क्योंकि रोज आप इलास्टिसिटी से डील करते हो। पता है किससे, बुरा मत मानना दोस्तों, चड्डी से। क्या वो चड्डी में इलास्टिक है नहीं है, चड्डी में इलास्टिक है ना। चेंजिंग होता है कि नहीं, ऐसा खींच रहेगा टच करके वापिस आता, खींच रहेगा टच करके वापिस आता, इलास्टिसिटी है। तो सर इलास्टिसिटी यहां पर क्या, प्राइस चड्डी क्या, बेटा बता रहा हूं। यहां पर इलास्टिसिटी को लाया इसलिए गया है, क्या मतलब यह है उसका कि जैसे आपका इलास्टिसिटी कितना चेंजेबल है ना, वैसे ही प्राइस में भी क्या होता है, प्राइस के कारण में क्या होता है, डिमांड में चेंजेस आते हैं। कभी डिमांड बढ़ता है, कभी डिमांड कम होता है, कभी डिमांड बढ़ता ही नहीं है, कभी डिमांड प्राइस के हिसाब से बढ़ता है। तो क्या होता है ना, प्राइस में चेंज होने के कारण डिमांड तो कम होता है या ज्यादा होता है, पता है आपको, लेकिन कितना ज्यादा होता है कितना कम होता है ये नहीं पता। अगर मैं 10 रुपए से प्राइस बढ़ा दूं तो क्या मेरा डिमांड 10% से बढ़ेगा, सर 10% से कम होगा। क्या मैं 10% से प्राइस कम कर दूं तो क्या मेरा डिमांड 10% से बढ़ेगा। ये कितने परसेंट का रेशो है, ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको समझाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले बेसिक समझते हैं इससे होता क्या है। अगर आप बोलते हो कि मेरा प्राइस आज के टाइम पे 100 रुपए गुड्स है, मेरा प्रोडक्ट का प्राइस है 100 रुपए, आप उसको बोलते हो कि मैं 110 रुपए कर दिया, मतलब आपने कितने परसेंट से प्राइस बढ़ा दिया, 10% से प्राइस बढ़ा दिया, है ना। अब 10% से प्राइस बढ़ा दिया है तो आपको पता है आपका डिमांड कम होगा, लेकिन कितने परसेंट से डिमांड कम हो गया, देखिए आपने यहां पर 110 कर दिया, मतलब 10% से प्राइस बढ़ा है, तो मान लीजिए आपका 10% से ही डिमांड जो है फॉल हुआ है, 10% से ही डिमांड क्या हुआ है, फॉल हुआ है, बराबर है। तो ये हर फर्म को पता करना जरूरी है कि अगर मैं 10% या 20% या 30% से प्राइस बढ़ाता हूं तो मेरा कितने परसेंट से डिमांड फॉल होता है। इसीलिए फर्म इस्तेमाल करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इसलिए आपको कंसेप्ट डाला गया 12th स्टैंडर्ड में भी है, सी फाउंडेशन में भी है, सीएसडब्ल्यूटी में एंड सीएमए में भी है। तो आगे की जिंदगी भर ये कंसेप्ट काम आने वाला है भाई। तो अब करते कैसे है समझ लो। सबसे पहली बात, अब गाइस जैसे मैंने आपको बोला इलास्टिसिटी यानी चेंजिंग, है ना, चीज किस में चेंज हो रहा है, डिमांड में चेंज हो रहा है। सबसे पहले आप देखो क्या होता है, अब कंसेप्चुअली आप ये समझ लीजिए कितने टाइप की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, प्राइस इलास्टिसिटी। नंबर 1 सबसे पहले आता है गाइस परफेक्टली इलास्टिक। क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक, मतलब प्राइस में हल्का सा चेंज, कैसा, हल्का सा चेंज, हल्का 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 सा चेंज, लेकिन डिमांड में बहुत ज्यादा बड़ा चेंज। तो इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, मतलब जैसे हल्का सा चेंज हो प्राइस में, डिमांड हट से बढ़ गया, एकदम ही चेंज हो गया, इलास्टिक की तरह,
इसलिए इसको परफेक्टली है भाई, परफेक्ट एकदम इलास्टिक केस में बहुत ज्यादा चेंज होता है। तो इसका कर्व कुछ इस प्रकार आता है दोस्तों। 12th में आपको ये कर्व भी बनाना पड़ेगा। पूरा वीडियो का लेक्चर, अगर पूरा आपको लेक्चर इस पे समझना है तो कॉल करना है WWT पे, लेकिन कंसेप्चुअली समझने का काम का। मान लीजिए यहां पर आपका प्राइस है और यहां पर आपका डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, क्यू डिमांडेड, ठीक है। तो प्राइस में हल्का सा चेंज हुआ तो ये डिमांड है ना, अब नीचे साइड एक्स एक्सिस पे और ये एक्सिस पे, तो प्राइस में हल्का सा, लेकिन डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज हुआ, बराबर। तो यहां पर गाइस हम लोग क्या मानते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम उसको डिनोट करते हैं ईडी इक्वल्स टू इंफिनिटी। सर इंफिनिटी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब समझा कि यहां पर डिमांड कितना इलास्टिक है, बहुत ज्यादा इलास्टिक है ना, हल्का सा चेंज हो बहुत डिमांड चेंज हो। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा है, बहुत ज्यादा कैसा बताएगी भाई, उसके लिए हम डिनोट करते हैं उसको इंफिनिटी से, कि बहुत सारा, अनकाउंटेबल, समझ में, इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। दूसरा होता है दोस्तों परफेक्ट इलास्टिक के साथ, दूसरा होता है इसका अपोजिट, परफेक्टली इन इलास्टिक। क्या बोलते हैं इसको, परफेक्टली इन इलास्टिक। सर परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब कि अब परफेक्टली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक, इलास्टिक का उल्टा मतलब चेंज होगा ही नहीं। मतलब मान लीजिए आपके प्राइस में चेंज किया है आपने, बहुत बड़ा चेंज भी किया है, बहुत प्राइस बढ़ा भी दिया है, लेकिन उससे डिमांड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नो चेंज। इस टाइम पर बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, क्योंकि हमारा बेसिक नोशन क्या है, प्राइस जब भी बढ़ती है तो डिमांड कम होता है, और प्राइस जब कम हो तो डिमांड बढ़ती है। लेकिन यहां पर प्राइस कितना भी चेंज करो, डिमांड में कोई फर्क ही पड़ेगा ही नहीं। समझ में आई बात। तो बच्चों सबसे पहले तो इसका कर्व कैसा होता है बच्चों, इस तरीके से, y एक्सिस पे प्राइस है, x एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है। तो मतलब ये प्राइस मान लेते हैं और ये डिमांड मान लेते, तो इतनी ये पर्टिकुलर प्राइस पे ये डिमांड हो रहा था, है ना। इस पर पूरा लेक्चर है बेटा अवेलेबल, बस कॉल करना है, याद रखना। अब मान लीजिए प्राइस बढ़ गया, मतलब प्राइस ऊपर की तरफ गया, तो ये हमारा न्यू प्राइस है, तो डिमांड नीचे की तरफ जाना था ना, लेकिन डिमांड ना राइट मुड़ता है ना लेफ्ट, डिमांड वही खड़ा है। तो बेटा डिमांड वही है लेकिन प्राइस बढ़ा है, समझ में आई बात। तो यहां पर डिमांड में चेंज है क्या, नहीं, लेकिन प्राइस में चेंज है। लेकिन अब क्या हुआ, इसको और चेक करने के लिए क्या किया, प्राइस को अपन ने नीचे साइड कर दिया, मतलब प्राइस कर दिया कम, तो प्राइस वापस कम कर दिया, लेकिन डिमांड अगेन ना लेफ्ट में मुड़ा ना राइट में मुड़ा, डिमांड वही खड़ा है। तो हम इसको बोलते हैं यहां पर परफेक्टली इनइलास्टिक। इसको हम डिनोट किया जाता है ईडी इक्वल्स टू 0, मतलब डिमांड कितना इलास्टिक है, इलास्टिक है क्या, चेंज हुआ क्या, हुआ क्या चेंज, इलास्टिक हुआ क्या, चेंज हुआ क्या, नहीं, डिमांड इलास्टिक है ही नहीं, मतलब कि 0। एनीवन इज डाउट, प्लीज चेक। थर्ड देखो बेटा, ध्यान देगा, ध्यान दे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैसेज आ रहा है बाबू सोना का तो बोल दे बाबू सोना अभी नहीं होना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम है, 12th एग्जाम आ रही है ना, सबसे बड़ा ध्यान दो इधर। अब थर्ड चीज सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, थर्ड चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपका हो चुका है, ये परफेक्टली इलास्टिक इलास्टिक। दूसरा होता है, तीसरा होता है यूनिटेरी। यूनिटेरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटेरी इलास्टिक डिमांड में क्या होता है गाइस, अगर मानो प्राइस में 50% से बढ़ोतरी हुई है, यानी कि प्राइस अगर 100 रुपए था, प्राइस बढ़कर कितना हो गया 150 रुपए, है ना, क्योंकि 100 रुपए इक्वल्स टू 100%, तो 50 इक्वल्स टू 50% ना, तो 50 रुपए से प्राइस बढ़ गया 50% से। तो अब बढ़ा है प्राइस, तो डिमांड क्या होना चाहिए था, फॉल। हाँ, तो यहां पर डिमांड फॉल होता है, वो भी 50% से। तो मतलब मान लीजिए अगर डिमांड 1000 था, तो अब नया डिमांड कितना हो प्राइस चेंज होने के बाद 500, क्योंकि अगर 100% ऑफ डिमांड इज 1000 देन 15% ऑफ डिमांड इज 500।
बराबर। तो मतलब जितना डिमांड बढ़ा है, सॉरी जितना प्राइस बढ़ा है उतना डिमांड कम हुआ है। आगे रिपीट, जितना डिमांड प्राइस बढ़ा है उतना डिमांड कम हुआ है। मतलब द प्रोपोर्शनेट चेंज ऑफ प्राइस इक्वल्स टू प्रोपोर्शनेट चेंज ऑफ डिमांड। यानी कि यहां पर हम क्या मानेंगे कर्व में गाइस, यहां में कर्व मानेंगे, ये मान लीजिए आपका प्राइस है, ये हमारा क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये क्वांटिटी इतना पर्टिकुलर प्राइस पे ये क्वांटिटी डिमांड चल रहा था। अब क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया यानी ऊपर की साइड गया, है ना, प्राइस बढ़ गया ऊपर साइड गया, तो हमारा डिमांड भी क्या हुआ गाइस, डिमांड भी चेंज है। अब डिमांड अगर आगे जाता था ये कर्व, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आगे डालते तो मतलब डिमांड बढ़ता था, बराबर है। लेकिन जब डिमांड का अंदर की साइड जा रहा है मतलब क्या हो रहा है, डिमांड कम हो रहा है। तो एक बात देखो, क्या मैंने इसको एग्जैक्टली सेम रखने की कोशिश की है? हाँ, मतलब ये डिनोट कर रहे हैं कि 50% से जब प्राइस बढ़ा है तो 50% से डिमांड क्या हुआ है, कम हुआ है। तो हम यहां पर बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। सर क्या मतलब इसका, मतलब यहां पर डिमांड कितना इलास्टिक, इलास्टिक डिमांड कैसा बेटा, इक्वल है, नॉर्मल जितना होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट है, तो इज इक्वल टू 1 माना जाता है। ठीक है, इसलिए इसको बोला कि यूनिटरी। यूनिटरी मतलब गाइस जैसे यूनिटरी मतलब एकदम बाकायदा प्रोपोर्शनेट। कुछ भी डाउट है बच्चों इसमें? एंड नेक्स्ट इज गाइस फोर्थ वाला याद रखो, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। मानो ऐसा केस हुआ है कि आपका प्राइस जो है 50% से बड़ा है और उसके कारण डिमांड जो है 30% से कम हुआ है। 30% से कम हुआ है, प्राइस 50% से बढ़ा है, डिमांड कितने से कम हुआ है, 30% से। तो मतलब ये मान लीजिए आपका प्राइस था 100 रुपए और आपका प्राइस जो है अब नया प्राइस आ चुका है, न्यू प्राइस आ चुका है 150 रुपीज, और आपका डिमांड पहले था मान लीजिए 1000, तो आपका नया डिमांड आ गया है, न्यू प्राइस के हिसाब से आपका नया डिमांड आया है 700। 30% ना, 30% ना भाई, कि अगर 70% इज 100% इज 1000, 70% इज 700, 700 क्वांटिटी। तो अब एक बात बताओ, यहां पर 30% से चेंज हुआ डिमांड में और यहां पर 50% से, बराबर है। ओके, बस एक करेक्शन कर लेना गाइस, ये रिलेटिवली इनइलास्टिक वाला बता रहा हूं आपको, गलती से मैंने रिलेटिवली इलास्टिक लिख दिया और वो भी रिलेटिवली इनइलास्टिक बता रहा हूं, रिलेटिवली इनइलास्टिक। तो अब यहां पर 50% से बढ़ा है और डिमांड कितने से कम हुआ है, 30% से। ये सुनो, तो मतलब प्राइस में ज्यादा चेंज है, डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं है, मतलब डिमांड इज नॉट दैट मच चेंजिंग, इसलिए इसको बोलते हैं रिलेटिवली, नॉट एग्जैक्टली, रिलेटिवली इनइलास्टिक। कि मतलब चेंज तो होगा लेकिन इतना चेंज नहीं होगा डिमांड में जितना प्राइस में हुआ था, रिलेटिवली इलास्टिक। अच्छा एक बात बताओ, अगर कुछ भी चेंज नहीं होता तो परफेक्टली इनइलास्टिक, लेकिन यहां पर रिलेटिवली चेंज हुआ है, मतलब रिलेटिवली चेंज हुआ है मतलब कि यहां पर एग्जैक्टली डिमांड कम नहीं हुई है, एग्जैक्टली यहां पर डिमांड रुकी नहीं है, यहां पर डिमांड क्या हुई है, कम हुई है, बराबर है। लेकिन जितने से कम होनी चाहिए तो उतने से नहीं, थोड़ा और तरीके से यहां पर चेंज में कम गिरावट हुई है। तो यहां पर हम लोग कर्व इस तरीके से बनाएंगे कि मान लीजिए आपका प्राइस है, ये आपका क्वांटिटी डिमांडेड है, तो ये प्राइस पे आप ये क्वांटिटी सर्व कर रहे थे, यस और नो प्लीज चेक। लेकिन मान लीजिए आपका प्राइस बढ़ा है, मतलब प्राइस ऊपर की तरफ गया P1, लेकिन डिमांड में ज्यादा गिरावट नहीं है। आपका डिमांड ये चल रहा था यहां पर, तो डिमांड अंदर के साइड आया, मतलब इस साइड थोड़ा सा ही चेंज है, लेकिन प्राइस में वो कितना बड़ा चेंज है, मतलब बिग चेंज इन प्राइस बट लेस चेंज इन डिमांड। इसको हम क्या बोलते हैं गाइस, रिलेटिवली इनइलास्टिक। सर अगेन इनइलास्टिक क्यों बोला बेटा, क्योंकि बेटा डिमांड में कम चेंज है क्या, हाँ सर डिमांड में कम चेंज, प्राइस में ज्यादा ना डिमांड में कम ना, हाँ सर। तो अब इसको हम बोलते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक। अगर हम इसको परफेक्टली इनइलास्टिक बोलते तो मतलब डिमांड में कोई चेंज होता ही नहीं था, समझ में आया बात। तो हम इसको डिनोट करते ईडी
इज स्मॉलर देन 1, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब ये डिमांड का चेंजिंग जो है इज स्मॉलर देन 1, मतलब प्रोपोर्शनेट। 1 मैंने आपको क्या बताया था, प्रोपोर्शनेट ना, इज इक्वल टू 1 मैंने आपको बताया था ना ऊपर की तरफ, स्मॉलर देन 1। यहां पर मतलब क्या हो गया कि हमारा जितना प्रोपोर्शन में चेंज होना चाहिए था कि 50% से प्राइस बढ़ा है तो 50% से डिमांड कम होना चाहिए था, उतना नहीं बढ़ा, प्रोपोर्शन से कम बढ़ा, तो स्मॉलर देन 1। क्लियर है बेटा? लास्ट वाला पॉइंट, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ये लास्ट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। उसका उल्टा कि मान लीजिए आपका प्राइस है, प्राइस में चेंज हुआ है 20% से, मतलब प्राइस 20% से बढ़ गया, लेकिन डिमांड जो है, डिमांड में प्राइस 20% बढ़ने के कारण डिमांड में 50% से गिरावट हुई है। तो मतलब अगर प्राइस आपका 20 रुपए था तो 100 रुपए था, तो आपका नया प्राइस कितना हो गया, 120 रुपए। लेकिन पुराना डिमांड जो था, हमारा पुराना डिमांड मान लेते हैं 1000 यूनिट्स का, उस 1000 यूनिट्स में क्या हुआ है, नए प्राइस के कारण एक नया डिमांड आया, और नया डिमांड है 500, क्योंकि सर 50% से डिमांड कम हुआ है ना। तो जब 120 रुपए में गुड्स बिकने लगा तो नया डिमांड कितना आ गया, 500 आ गया। तो बात बताओ, प्राइस में ज्यादा चेंज है कि डिमांड ज्यादा चेंज है? डिमांड में, मतलब डिमांड तो बहुत हिलता जुलता है, डिमांड में तो बहुत चेंज हो ले रहा है ना? डिमांड कैसा है, बहुत हिल रहा है ना, है ना? नहीं, गलत चीज मत लो दिमाग में, ठीक है? तो अब डिमांड तो बहुत हिल रहा है यहां पर ना, तो अब एवरीवन डिमांड इज चेंजिंग, मतलब डिमांड ज्यादा इलास्टिक है। तो अपन डिनोट कैसे करेंगे इसको, ग्राफ पे देख लीजिए, ये प्राइस है आपका, ये आपका क्वांटिटी डिमांडेड इस साइड, तो इस प्राइस पे, इस क्वांटिटी पे हम बिक रहा था, लेकिन प्राइस में क्या हुआ, हल्का सा चेंज हुआ, प्राइस हल्का सा बढ़ा है, मतलब ऊपर की तरफ गया है। डिमांड में उसके कारण क्या हुआ गाइस, प्राइस हल्के से बढ़ने के कारण डिमांड का क्या हुआ, डिमांड ज्यादा गिर गया। प्राइस 20% से बढ़ा, लेकिन डिमांड कम हो गया 50% से। समझ में आई बात? तो गाइस ये है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। मतलब सर रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में डिमांड ज्यादा रिएक्ट करता है, यस। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में डिमांड कम रिएक्ट करता है प्राइस से, यस। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में जितना प्राइस रिएक्ट करता है उतना डिमांड रिएक्ट करता है, एग्जैक्टली। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड रिएक्ट करता ही नहीं है, और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में डिमांड तो बहुत ही रिएक्ट कर देता है, इनफाइनाइट। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको हमारी मेहनत देखकर अच्छा लग रहा होगा कि हम आपको पढ़ा रहे, तो प्लीज लाइक करो वीडियो बच्चों। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन बनता है। इट डजंट कॉस्ट यू एनी मच, इट डजंट गिव अस एनी मनी, बट वन लाइक makes a day good, and हमें मोटिवेट करते थे कि हम ऐसे शॉर्ट वीडियोस और बनाएं। सो इफ यू लाइक माय लेक्चर, जस्ट कॉल ऑन 8886 एंड मेरे लेक्चर्स को आप ऑर्डर कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। सो वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बैच अपकमिंग फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड आल्सो, उसकी भी इंफॉर्मेशन जल्दी आ जाएगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, एंड लॉगिंग ऑफ, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।